पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कितने ही ऐसे फनकार आए कि जिनका दहाइयों पर मुहित करियर फिल्मी दुनिया की खिदमत की शानदार मिसाल था। इनमें बड़ी तादाद इंतहाई प्रोफेशनल अदाकारों की है। जब तक ऐसे सितारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे, उनका नाम प्रेस की जीनत बनता रहा और अवाम भी उनसे वाकिफ रहे। लेकिन जब वो रंग और रोशनियों की इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनका नाम गुमनामी की ऐसी तारीकियों में चला गया कि लोगों को ना उनकी जिंदगी की खबर हुई ना उनकी मौत की। ऐसा ही एक नाम 3 दहाइयों तक अदाकारी के शोबे में लगन से काम करने वाले अदाकार हामिद का है। हामिद को आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे तो हर फिल्मसाज ना सिर्फ उन्हें अच्छे से जानता था बल्कि भरोसा भी करता था। वो सही मानों में एक प्रोफेशनल अदाकार थे जिन्हें सिर्फ अच्छी अदाकारी से गर्ज थी। हामिद के करियर का आगाज 1956 में हुआ। ये वो दौर था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी अपने तश्कीली दौर से सुनहरे दौर की तरफ गामजन थी। हामिद का करियर और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर साथ साथ आगे बढ़ता नजर आता है। हामिद के करियर की पहली फिल्म हमीदा थी। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई। मुआशरती मौजू पर बनाई गई इस फिल्म के डायरेक्टर मुंशी दिल थे। मुंशी दिल उस दौर के सीनियर डायरेक्टर्स में शुमार किए जाते थे। नए अदाकारों के लिए डायरेक्टर एक उस्ताद हुआ करता था, लिहाजा कहा जा सकता है कि मुंशी दिल हामिद के उस्ताद थे। इस फिल्म हमीदा में सबिया खानम और संतोष कुमार की बेहद मकबूल फिल्मी जोड़ी मरकजी किरदारों में जलवागर हुई थी। मुआवन कास्ट में इजाज दुरानी शामिल थे। मुस्तकबिल के इस सुपरस्टार के करियर की ये पहली फिल्म थी। मुआवन कास्ट में नजीर, जीनत, नुसरत कारदार और विलन अलाउद्दीन भी शामिल थे। इन तजुर्बाकार अदाकारों के साथ काम करके हामिद को बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बात भी हामिद की खुशकिस्मती थी कि उनके करियर की पहली फिल्म यानी हमीदा सुपरहिट साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि हमीदा के बाद हामिद के करियर की दूसरी फिल्म भी सुपरहिट थी। ये 1957 की पंजाबी फिल्म यके वाली थी। मारूफ डायरेक्टर एमजे राना की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कास्ट में एक्शन हीरो सुधीर, हीरोइन मुसरत नजीर, नीलो, विलन इलियास कश्मीरी, स्पोर्टिंग अदाकार अजमल, कॉमेडियंस में नजर, जरीफ और स्पोर्टिंग अदाकारों में रेखा जैसे नाम शामिल थे। अपनी इब्तदाई फिल्मों में ऐसे सितारों के साथ काम करना चैलेंज भी था और मौका भी। चैलेंज इस लिहाज से कि इन अदाकारों की मौजूदगी में अदाकारी से नुमाया होना एक मुश्किल काम था। मौका इस लिहाज से कि इन तजुर्बाकार अदाकारों के साथ अदाकारी किसी भी जूनियर एक्टर को बहुत कुछ सिखाती है। मजीद ये कि बड़े नामों के साथ बनने वाली फिल्में अक्सर सुपरहिट होती हैं, जैसा कि हामिद के करियर की दोनों अव्वलीन फिल्में सुपरहिट रही। हामिद मुसलसल और इंतहाई मेहनत से काम करते रहे। उन्हें फिल्में भी धड़ाधड़ ऑफर होती, लेकिन वो हर फिल्म साइन नहीं करते थे बल्कि म्यारी स्क्रिप्ट के साथ बनने वाली अच्छी फिल्मों में काम करना ही पसंद करते थे। यही वजह है कि उनके करियर के दौरानिए के लिहाज से उनकी फिल्में बहुत कम हैं, लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि उनकी फिल्मों में हिट और सुपरहिट फिल्मों का तनासब गैर मामूली तौर पर ज्यादा है, यानी उन्होंने सुपरहिट फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया। हामिद के करियर की तीसरी सुपरहिट फिल्म भी 1957 में ही रिलीज हो गई। ये उनके करियर का महज दूसरा साल था। WZ अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म वादा लॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। ये एक यादगार रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म थी। इसके हीरो संतोष कुमार और हीरोइन सबिया खानम थी। हामिद की इन कामयाबियों का सिलसिला 60 की दहाई में भी जारी रहा। इस दहाई में उनकी पहली फिल्म 1963 में रिलीज हुई। असलम ईरानी के डायरेक्शन में बनाई जाने वाली पंजाबी फिल्म मौज मेला के मरकजी किरदारों में हबीब और नीलो की जोड़ी नुमाया थी और इस फिल्म में मजर शाह का पंजाबी डायलॉग तेरी लाश नू मच्छियां खान गिया बहुत मकबूल हुआ था। 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म चूड़िया का शुमार भी पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन फिल्मों में किया जाता है। इस फिल्म में 60 की दहाई के बहुत से बड़े अदाकार और अदाकाराएं एक साथ नजर आई थी। नए और पुरानी सकाफत पर मुबनी इस फिल्म की अक्सबंदी बहुत मुनफरिद अंदाज में की गई। रंगीला की मुनफरिद कॉमेडी भी इस यादगार फिल्म का हिस्सा थी। इस यादगार फिल्म के 2 साल बाद 1966 में हामिद ने सुपरहिट फिल्म कौन किसका में अपना बेमिसाल किरदार निभाया। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में कमाल, हनीफ, लहरी और हुस्ना जैसे अदाकार शामिल थे। हामिद एक वर्सटाइल अदाकार थे जिन्होंने रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों में भी काम किया और ऐसी ही एक फिल्म 1967 में रिलीज होने वाली देवर बाबी थी। इस फिल्म की मरकजी जोड़ी वहीद मुराद और सबिया खानम की थी, जबकि बकिया किरदारों में संतोष, असद जाफरी और रानी शामिल थी। इस फिल्म ने कराची में गोल्डन जुबली मुकम्मल की। फिल्म में नूर जहां का गाया हुआ गीत ये मेरा घर मेरी जन्नत बहुत मकबूल हुआ था, जो कि सबिया खानम पे फिल्माया गया।
इसी साल हामिद ने एक और सुपरहिट फिल्म मिर्जा जट में भी काम किया। ये फिल्म इस हवाले से यादगार रही थी कि इसी फिल्म से इजाज और फिरदौस की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई थी, जो अगले 3 सालों तक फिल्मी दुनिया की बेहतरीन जोड़ियों में शुमार की जाती थी। फिल्म मिर्जा जट लोक कहानी मिर्जा और साहिबा की मोहब्बत पर बनाई गई थी। इस फिल्म के बाकी अदाकारों में मजर शाह, मुनव्वर ज़रीफ और मीना शोरी शामिल थे। मिर्जा जट एक म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म थी, जिसके न सिर्फ गीत मकबूल हुए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर बेहद मुनाफा भी कमाया। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 1 साल से ज्यादा अरसे तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। 1969 का साल हामिद की लाजवाल और तारीखी किरदार पे मुबनी उर्दू फिल्म जरका के हवाले से याद किया जाता है। जरका को पाकिस्तान की तारीख में इसलिए इम्तियाजी हैसियत हासिल है क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म थी। फलस्तीनियों की जद्दोजहद पे बनाई गई ये एक सियासी फिल्म थी। रियाज शाहिद की बनाई गई इस फिल्म में नीलो और इजाज की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और इसके बकिया किरदारों में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से नामों जुल्फी, तालिश और अलाउद्दीन को भी कास्ट किया गया था। इस फिल्म में हबीब जालिब की मशहूर जमाना नज़म रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है फिल्माई गई थी। इसी साल रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म वे मुखड़ा चनवर्गा भी फिल्म बीनों की भरपूर तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। इस फिल्म की मरकजी जोड़ी हबीब और नगमा की थी, जबकि बाकी अदाकारों में रानी, मजर शाह, मोहम्मद इस्माइल और मुनव्वर ज़रीफ को शामिल किया गया था। इस फिल्म में रानी का मशहूर डायलॉग गरीब जो होए और मजर शाह का डायलॉग मैं नत पा देंगा बहुत ज्यादा मकबूल हुआ था। हामिद इस फिल्म में एक सानवी मगर मुहस्सर किरदार में नजर आए थे। 70 की दहाई में भी हामिद के फिल्मी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा। इस दहाई में उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जिद्दी थी, जो कि 1973 में रिलीज हुई। इस फिल्म में नैयरा नूर पहली दफा नजर आई और यूसुफ खान को इस फिल्म से सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। यूं ये फिल्म बहुत से हवालों से कामयाब रही थी। फिल्म में इजाज एक रिवायती हीरो थे, जबकि मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडी के महाज पर जमे रहे और इलियास कश्मीरी को विलन कास्ट किया गया। एक तवील फिल्मी सफर के हामिल हामिद की 1975 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म शरीफ बदमाश आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में यूसुफ खान और सुल्तान राही शामिल थे, जबकि बाकी किरदारों में मुमताज, आसिया और मुस्तफा कुरैशी को कास्ट में शामिल किया गया। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों के उरूज का वक्त शुरू हो रहा था। इसी साल सुल्तान राही की फिल्म वहशी जट रिलीज हुई, जिसने पंजाबी फिल्मों के लिए एक ट्रेंड मेकर का काम किया। मगर हामिद का करियर आने वाले चंद सालों में खत्म हो गया। अलबत्ता उन्होंने पंजाबी फिल्मों के तमाम बड़े नामों के साथ काम कर लिया था। एक लंबे फिल्मी सफर के बावजूद हामिद कभी हीरो न बन सके थे, बल्कि सपोर्टिंग किरदारों में काम करते रहे। अलबत्ता इस रोल में उनकी अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सपोर्टिंग किरदार भी फिल्म का नगीना होते हैं और उनके बगैर फिल्म बनाना, कामयाब होना नामुमकिन होता है। लेकिन हमारे यहाँ महज हीरो हीरोइंस को ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। दूसरी जानिब सपोर्टिंग किरदारों की जाती जिंदगी भी गुमनामियों का मुरक्का होती है, जैसा कि हामिद की फैमिली और जाती जिंदगी से मुतालिक मुस्तनद मालूमात न होने के बराबर हैं। कोई नहीं जानता कि फिल्मों को खैराबाद कहने के बाद वो किस हाल में रहे और कब उनकी वफात हुई। इसके अलावा क्या उन्होंने शादी भी की और उनके बच्चों का क्या हुआ। हामिद आज एक भूली बसरी दास्तान है, मगर जब भी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख पढ़ी जाएगी उनका नाम पेश होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।